भावनाओं के वशीभूत होकर के ही हमारा मन जाता है। तो इन भावनाओं को सही मार्ग पे लाने के लिए, सही काम करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए और इन भावनाओं का काम क्या है? क्या ये सही मायने में ये भावनाएँ हमारे अंदर हैं? क्या ये भावनाएँ कहाँ पर छुपी हैं? हमारे अंदर ये भावनाएँ कहाँ पर छुपी हैं? और इन किस तरीके से ये भावनाएँ हम अपने भावनाओं का विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हम सुचारू रूप से अपना अध्ययन, ध्यान, काम, जो भी काम करें, तो वो अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये जो भावना का जो मैंने ज़िक्र किया, तो ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, जो हमारे सकारात्मक या कुशल कर्म होते हैं, उससे जो उत्पन्न हमारा जो उत्साह है, ऐसा कहना चाहिए पुण्य कार्यों उत्साह, पुण्य आचरण का उत्साह, जिसे दूसरी भाषा में वीर्य भी कहा जाता है। तो यदि आदमी के जीवन में ये उत्साह नहीं रहेगा, तो आदमी काम नहीं कर सकता। एक बार भगवान बुद्ध से पूछा गया कि तथागत ये बताइए, आप जब वन में या जंगल में आप जब ध्यान साधना करते थे, तो वो कौन-सी मानसिक शक्ति थी, जिसके कारण आप वहाँ पर टिके रहे? या वहाँ से आपको हटने नहीं दिया गया? आप बहुत ही अडिग अवस्था में वहाँ पर रुके रहे और जब तक आपको संबोधि मार्ग नहीं मिल गया, बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, तो तब तक आप वहीं पर रहे। तो वो कौन-सी ऊर्जा थी, कौन-सी ताकत थी, वो हमें भी बताइए। तब भगवान बुद्ध ने पंच धम्मेंद्रियों का ज़िक्र किया था। पंच धम्मेंद्रियों हम सब जानते हैं, सबसे पहले जैसे पूजा की श्रद्धा आती है, उसके बाद वीर्य है और वीर्य के बाद स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। तो ये 5 धम्मेंद्रियाँ हैं। तो जब तक हम अपनी धम्मेंद्रियों का विकास नहीं करेंगे, तो सही मायने में हम धम्म मार्ग पे आरूढ़ नहीं हो सकते। तो अक्सर हम यह ऐसा देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा होता है। तो हमारा जीवन जो है, जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो कहना चाहिए जैसे हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है, ये हमारी शारीरिक इंद्रियां हैं। इन शारीरिक इंद्रियों के वशीभूत होकर के तो हम सारे काम करते हैं। जैसे हमारे कानों को बहुत प्रिय सुनने का एक एक रुचि होती है, मतलब जैसे गाना सुनना, प्रिय शब्दों का सुनना, अपनी तारीफ सुनना, तो इसे बहुत अच्छा लगता है। तो कानों का जो विषय है वो शब्द है, हम सब जानते हैं। इसी तरह से जो हमारी जो नाक है, नाक का जो विषय है वो गंध है। ये अच्छा ही मतलब सुगंध पसंद करती है। और हमारी जो आंखें हैं, आंख जो इंद्रिय है, तो आंख का जो विषय है वो सांसारिक भौतिक, आप संसार को कह सकते हैं। जैसे हम भौतिक संसार को देखते हैं, तो ये आंख का विषय है, सांसारिक वस्तुएं। इसी तरह से जो हमारा जो शरीर है, शरीर से हम जो स्पर्श करते हैं,
त्वचा से हम जो स्पर्श करते हैं, वस्तुओं को स्पर्श करते हैं, तो उस स्पर्श से जो हमें वेदना आती है, तो ठीक इसी तरह से ये जो हमारी शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये हमेशा सांसारिक वस्तुओं को देखती हैं, या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इनसे हमारे स्पर्श होने के बाद वेदना आती है। कानों से सुनना, चाहे आंखों से देखना, या शरीर का स्पर्श, तो इन सब बातों से हमें स्पर्श होते के साथ क्या वेदना आती है। तो हम सब जानते हैं कि ये 3 तरह की वेदना है। तो इन वेदनाओं के वशीभूत होकर के हम क्या है कि सांसारिक विषय आसक्ति के वशीभूत होकर के हम उसका एंजॉय करते हैं, हम उसको उसी में फंसे रहते हैं। तो जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो हम खाना खाने में बहुत ज्यादा हमारी शक्ति जाती है, हमें खाना बहुत प्रिय होता है, मनपसंद खाना मिल जाए तो हम उसी में फंसे रहते हैं और बहुत सारी चीजों की कल्पनाएं करते रहते हैं कि मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। और इसके बाद क्या होता है कि बहुत ज्यादा विलासिता की वस्तुओं को हम आराम करने के साधन ढूंढते हैं, घूमने के साधन ढूंढते हैं, और सांसारिक वस्तुओं को भोगने के, जैसे कामछंद या कहना चाहिए जो सेक्स भी कह सकते हैं। खाना और सेक्स मुख्य रूप से 2 ही आदमी के जीवन में जो आदमी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये 2 बहुत मुख्य बातें हैं। तो इनमें हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा है, वो बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ही ज्यादा लगी रहती है। और ये अभी इसका हमें आभास नहीं होता कि हमें कितनी शक्ति जा रही है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे सपोज करो आपको कोई फिल्म देखने का शौक है, पुरानी फिल्में देखने का, पुराने गाने सुनने का, क्रिकेट मैच देखने का, यो अन्य कोई खेल भी हो सकता है। तो उस खेल को देखते समय आपके सामने गेम हो रहा है, तो उस समय आपको ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, और सारी ऊर्जा जो आपकी सारी मानसिक शारीरिक ऊर्जा जो है उसी पे फोकस आपका मन रहेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कई कई घंटे तक हम उस दृश्य को या उस खेल को हम एंजॉय करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये शक्ति कहाँ से आ रही है, तो ये शक्ति हमारे अपने अंदर से ही रहती है, और ये शक्ति बहुत बहुत सारी मात्रा में हमारी क्या वेस्ट होती रहती है। हम जो है सांसारिक विषय में जो हमारी शक्ति जाती है वो बर्बाद जाती है, खराब जाती है, और इसका कारण होता है कि फिर हमें आलस्य आता है, हमारा मन खराब रहता है, हमें चिड़चिड़ापन आता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो इस तरह से बहुत सारी जो हमारी ऊर्जा है वो इन विषयों में चली जाती है। अब मैं दूसरी बातों पर आता हूँ कि ये जो हमारे अंदर जो शक्ति है, इसको किस तरह से, मतलब किस तरह से संरक्षण किया जाए और उसको किस तरह से रोका जाए। जो हमारी इस तरह की आसक्तियां होती हैं जो हमें मतलब गलत कार्यों में लगाती है, तो उनको कैसे, तो ये तो सिद्ध हो जाता है कि हमारे पास जो है पर्याप्त शक्ति है। तो किन कारणों से, मतलब कैसे करने से, वो तरकीब कौन सी है जिससे कि हमारी ये शक्ति मतलब बनी रहे। तो मैं कुछ उदाहरण इस तरह के दूंगा। जैसे मान लो ये जो हमारी बहुत सारी शक्ति ऐसे भी जाती है, जैसे बहुत सारी छुपाने में। जैसे मान लो आपकी कुछ हैबिट्स होती हैं, हमारी हैबिट्स है जैसे बहुत सारी बातों को छुपा के रखना। अगर दूसरों को पता लगेगा, जैसे हमारे अंदर जैसे मान लो किसी की कोई चीज पसंद आ जाती है और वो मन करता है कि ये वस्तु मेरे पास भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे मन में गलत भावना आती है कि किसी तरह इसकी चीज को हम चोरी
करके मैं अपने पास ले सकता हूँ। गलत तरीके से उसकी वस्तु को अपने पास लेने के लिए ऐसी इस तरह की मन बनता है हमारा। तो अब फिर वो जो मन बनता है तो वो बातें जो है हमारे अंदर ही रहती है, हम किसी को बताते नहीं है। तो जब हम बताते नहीं है तो उससे क्या होता है कि हमारी एक बहुत सारी ऊर्जा उसको छुपाने में लगी रहती है कि मैं किसी को बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, यार कितने गलत विचार रखता है। इसी तरह से बहुत सारे आदमी को जैसे द्वेष आता है, गुस्सा आता है, किसी की बात पसंद नहीं आती तो वो या किसी का कुछ व्यवहार पसंद नहीं आता तो वो भी उस चीज को छुपा के रखता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे मान लो आप जहाँ भी कार्यस्थल पे काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ का जो आपका बॉस है, वो आपका बॉस आपको किसी काम के लिए डांट देता है। तो वो डांट देता है, डांटता तो जरूर है लेकिन आप की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको उल्टा जवाब दें। तो वो क्या है कि फिर अपने मन में ही से जलता रहता है। तो ये इस तरह की भावनाएं होती हैं जो हमारे अंदर ही रहती हैं, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाती और बहुत सारी शक्ति उनको छुपाने में लगी रहती है। इसी तरह के बहुत सारे जो ऊर्जा है हमारी इन्हीं उसमें छुपाने में हमारी जाती है। लेकिन इसको मतलब किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिससे कि वो ऊर्जा हमारे मतलब बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें अपने अच्छे मित्र, कल्याण मित्र या ऐसे राजदार मित्र बनाने चाहिए जिससे कि हम अपनी सारी बातें उनको शेयर कर सकें। अपने मन में जो भी इस तरह की बातें आती हैं तो उनको जब हम शेयरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो ऊर्जा है, जो हमारी छुपी हुई ऊर्जा है वो रिलीज होगी। तो ऐसे हमारे मित्र बनाना चाहिए। मित्र नहीं है तो कल्याण मित्र का सहारा लेना चाहिए। जैसे हमारे संघ में कल्याण मित्र बनाए जाते हैं। वो कल्याण मित्र बनाने का मुख्य हेतु होता ही ये है कि आपके अंदर जो भी परेशानी चल रही है, डे बाय डे परेशानी, या हफ्ते में जो भी परेशानी आ गई है, घर में जो भी दिक्कतें आ गई हैं, उन सबको शेयरिंग कर सकें। मान लो आपको ये डाउट है कि मेरे कल्याण मित्र भी नहीं है, मेरा ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है, यदि मैं उस किसी को अपनी बात शेयर करूंगा तो वो कहीं दूसरी जगह बता देगा। उसको आपको ऐसा डाउट लगता है कि मेरी जो वीक एरिया है उसका वो गलत फायदा उठा सकता है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध की जो फोटो है, मूर्ति है, वो हर एक घर में मिलती है। जो बुद्धिस्ट आदमी सबके घर में मिलती है, या हमारे आदर्श हैं बाबा साहब की फोटो या मूर्ति मिलेगी। तो उनके सामने बैठ के, खड़े होकर के अपनी जो गलतियां हैं या अपनी जो बात छुपाई है उसको आप जो है हमारी जो भाषा में वो कहते हैं ना, पाप देश ना करना। तो ऐसी पाप देशना जो है आप मूर्ति के सामने, भगवान बुद्ध के सामने आप कर सकते हैं। तो ऐसा जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो दबी हुई भावनाएं हैं वो रिलीज हो जाएंगी और हमें बहुत ही आसानी से आप देखिए कि बहुत अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। इतना हल्का महसूस करेंगे आप, ऐसा करेंगे ये तरकीब पहले क्यों नहीं अपनाई हमने। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी जो मानसिक ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा ये का जो फ्लो चलता है, तो ये फ्लो को वो क्या है, वो शक्ति हमारी उसको रोकती है और मतलब उसको रोकने में ही बहुत सारी ऊर्जा चली जाती है। और जैसे आदमी को अटैक आता है, हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में सब परिचित हैं। जब आदमी को अटैक आता है तो उसका क्या, ब्लड की सर्कुलेशन बंद हो जाती है। जब खून का दौर बंद होगा तो निश्चित रूप से आदमी की डेथ होती है या बच भी जाता है, टाइम से इलाज मिल जाता है। इसी तरह से ये मानसिक फ्लो, आदमी की मानसिक ऊर्जा का जो फ्लो है, ये हमारी बहुत सारी अकुशल बातों को रोकने में चली जाती है। अगर इनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिला, यदि इनको उचित कल्याण मित्र, उचित अपना मित्र नहीं मिलता या एक्सप्रेस हम नहीं कर पाते,
तो हमारी जो है हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमारी बहुत सारी मन हमेशा नेगेटिव 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 अकुशल बातों को करते 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 हमारे अंदर वो सारी जो अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी ऊर्जा है, वो वो रुक नहीं पाएगी। मतलब अच्छी ऊर्जा का जो हमारे अंदर फ्लो है वो आ नहीं पाएगा। तो इस तरह से हमें ऐसा प्लेटफॉर्म या अपनी जो भी अकुशल बातें हैं उनको निश्चित रूप से एक्सप्रेस करिए, चाहे किसी के सामने भी करें, तो उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो आपकी ऊर्जा रिलीज हो जाएगी और रिलीज होने के बाद आप निश्चित रूप से आप सारे काम यथापूर्वक आप जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है जीवन में, अपनी जो रुकी हुई ऊर्जा को दिशा देना। मैं एक बात बताना चाहूंगा इसमें, हम जैसे बैंक में काम करते थे, तो निश्चित रूप से जो भी हम जब जनरली कैश में बैठा करते थे, तो वहां पर क्या होता था कि बहुत सारी गांव की देहात की जो पेंशन लेने के लिए विधवा या वैसी भी आती थी, लेडीज आती थी, ओल्ड लेडी आती थी, तो उनको पैसा निकालते समय उनसे सिर्फ प्यार से ये पूछ लेते थे हम कि अम्मा ठीक ठाक है, क्या क्या चल रहा है। तो इतना प्यार से पूछने के बाद वो सारी बातें अपने घर की, मेरी बहू ऐसे करती है, मेरा बेटा ऐसे करता है, मैं मेरे से कोई बात नहीं करता, ये नहीं करता, सारी सारी बातें वो निकाल के जाया करती थी। वो पीछे खड़े हुए लोग भी परेशान होते थे। वो कहते हैं कि बाबूजी क्या क्या बात है, आप इन्हीं की बातों, अम्मा की बातों में लगे। मन की आप चिंता ना करो, सबकी अम्मा की जो रुकी हुई ऊर्जा है, जो जिन बातों से परेशान है, वो यहाँ छोड़ के जाएगी तो बहुत खुश होकर जाएगी। तो निश्चित रूप से आप जो है, जो भी आपके सामने कोई कस्टमर या कोई आता है, तो आप वो उनको उनकी आंखों में आंख डाल के देखिए, आप उनसे एक रिलेशन का कायम कीजिए। रिलेशन कैसे? यदि आपके फादर की उम्र के हैं तो आप उनको जो है आप बाबूजी कह करके या ऐसे संबोधित कर सकते हैं, और यदि आपकी माँ की उम्र की है तो माँ जी कहते में कोई परेशानी नहीं है। तो जब आप ऐसा रिलेशन आप उससे बनाएंगे, तो मैं कहता हूं कि वो आदमी कितना ही भी गुस्से वाला हो, कितना भी परेशान हो, हम क्या करते हैं कि मतलब कस्टमर आया और वो अपनी परेशानी बताएगा, एक गुस्से में बताएगा, मैं इतने दिन से परेशान हूँ, ये है वो, और हमें भी रिएक्शन आ जाता है। तो हमें रिएक्शन इसलिए आता है कि वो गुस्सा क्यों हो रहा, हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बाहर रह करके हमें भी रियलाइज होना चाहिए कि बाहर वो खुद ही परेशान है, परेशान होके ही तो अकुशल बातें बोलता है आदमी। अगर आपने उनकी जगह आपने अपने आप को रख के सोचा, तो निश्चित रूप से आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, ना रिएक्शन आएगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी ऊर्जा का जो आप ऊर्जा गलत कार्यों में लगने वाली है, उसको हम बचा सकते हैं। और जो मैत्रीवत व्यवहार है हमारा, वो दूसरों के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा। तो ये मैं जो ये बताने वाला हूँ कि ये जो हमारी जो मानसिक ऊर्जा है, ये जो फ्लो है, इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मतलब एक दो तरह की ऊर्जा होती है। एक तो शारीरिक ऊर्जा, जो हमारे खाने में हम रोज खाना खाते हैं, जैसे ही हमारे आदरणीय बोधि प्रकाश जी ने बताया कि हमें जो ध्यान डेली करना चाहिए, दो टाइम करना चाहिए। ठीक है, जैसे खाना हम 2 टाइम खाते हैं, कोई 1 टाइम भी खाता होगा, लेकिन 2-3 टाइम तो खाते ही हैं। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें हमारी शारीरिक ऊर्जा जो है वो बनी रहे, अच्छी तरह बनी रहे, हम हेल्थ अच्छी स्वास्थ्य बना रहे। लेकिन मानसिक ऊर्जा के लिए हम कुछ नहीं करते। तो मानसिक ऊर्जा जरूरी है। मानसिक ऊर्जा के लिए ध्यान है, स्टडी है, अच्छे लोगों का संपर्क है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये मानसिक ऊर्जा का जो फ्लो है, ये इसके संपर्क में हम आ नहीं सकते। तो हमारा संपर्क कैसे रहता है? हमारा संपर्क जो भौतिक जीवन में रहता है। तो इसीलिए निश्चित रूप से तो जो अच्छी भावनाएं हैं, जो हम अच्छी भावनाएं हमारे अंदर आनी चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं आ पाती। इसी तरह से हमने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, पुरानी जो संस्कार हमारे अंदर होते हैं, बहुत से डर के संस्कार होते हैं, बहुत से ऐसे जो रीति रिवाज हैं, उनको जैसे जाति के संस्कार हैं, धर्म के संस्कार हैं, वो बहुत सारे इस तरह के आदमी के ऊपर वो छाप छोड़े रहते हैं।
तो उससे भी हमारी जो ऊर्जा है, जो मानसिक ऊर्जा है, वो रिलीज नहीं हो पाती। बहुत सारी ऊर्जा उसी को छुपाने में, दबाने में वो चली जाती है। तो उसको भी हमें रिलीज करना चाहिए। तो मेरा जो आज का जो विषय है वो यही है कि हमारी जो एक तरह से जो भावनाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे पास हैं, वो हमारे पास बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं कई बार बताया करता हूँ कि मतलब आदमी के पास अगर सबसे ज्यादा ताकतवर चीज जो है दुनिया में है तो वो है आदमी का मन, माइंड। और इसको ताकतवर बना, तो ये कहाँ कहाँ लगा रहता है, ये सारी ऊर्जा तो बिखर रही है हमारी। ये संसार में हमारी ऊर्जा जा रही है, कभी किसी के, कभी कोई सोचने में, कभी संसार में ही सोचने में लगी रहती है। लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ हमारा मन जो है जाता ही नहीं है। तो हमारा मन या तो संसार में रहेगा या आध्यात्मिकता में रहेगा। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान पे जब हम अपना वर्क करेंगे, जैसे कि हमारी जो हमने देखा होगा, जैसे 5 बाधाएं आती हैं, तो 5 बाधाएं भी क्या है, सांसारिक बाधाएं ही हैं ये तो सांसारिक बाधाएं कौन कौन सी आती हैं? जैसे काम छंद आएगा। तो काम छंद का मतलब ये है कि संसार के प्रति आसक्ति जो भी है, वो संसार की कोई भी वस्तु हो सकती है, उसके प्रति हमारी आसक्ति जाती है, मतलब ये ऊर्जा जाती है। हमारी मानसिक ऊर्जा कहाँ जाती है? ये सांसारिक वस्तुओं में या संसार में। उसके बाद है काम छंद के बाद आता द्वेष। यदि हमारी सांसारिक इच्छा पूरी नहीं होती तब क्या आता है? हमें द्वेष आता है, गुस्सा आता है? और इसके साथ ही इसका भाई और एक आ जाता है, वो उसे कहते हैं आलस। तो आलस जो है, जब आदमी गुस्सा थक जाता है, कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं होता, तब आदमी को आलस के वशीभूत होकर के, आलस का मतलब होता है कि यथा स्थिति में ही पड़े रहने का मन करता है। जैसे मान लो सर्दी का मौसम है, रजाई ओढ़ के बैठे हो, रजाई ओढ़, तो आदमी को बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा, कहेगा या ठंड लग जाएगी। या गर्मी में बाहर जाने का मन नहीं करेगा, गर्मी लगती है, लू चल रही है। तो कहने का मतलब यथा स्थिति में कूलर में बैठा हुआ, एसी में बैठा हुआ, तो उसको ऐसे ही बैठे रहने में ही आनंद आता है। तो इस तरह से ये आलस वाली जो जीवन है, इसमें भी बहुत सारी हमारी ऊर्जा जाती है, बहुत ऊर्जा जाती है। ये पांचों जो बाधाएं हैं, इनमें सभी ऊर्जा जाने का कारण है ये सब। उसके बाद जो कौन सी आती है? चिंता, अस्वस्थता। तो चिंता अस्वस्थता क्या है? हमारी जो चिंता अस्वस्थता ये है कि मतलब हम शरीर से यहाँ बैठे हैं और मन हमारा कहाँ है? या तो घर पे है, कार्य क्षेत्र पे है। घर में तो अभी सभी बैठे होंगे वैसे तो लेकिन कहीं कहीं कभी शहर में चला जाएगा, कभी किसी जगह चला जाएगा है? तो या अपने ऑफिस में चला जाएगा कि मैंने बॉस को या कस्टमर को मैंने जो है ये वादा किया है कि कल तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा, लेकिन हुआ है नहीं। तो उसमें क्या है कि वो सोचता रहेगा, यार मैं क्या जवाब दूंगा, मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा। तो इस तरह के या बच्चों ने ये डिमांड करी, मेरे पास तो कुछ अभी व्यवस्था है नहीं है, मैं क्या, तो इसी चिंता में लगा रहता है। इसे चिंता अस्वस्थता कहते हैं। तो ये भी इस तरह की बाधा है। और लास्ट की जो है शंका कुशंका आती है। शंका कुशंका भी इससे रिलेट करती है कि मतलब डाउट्स कह सकते हो उसे। हमारे जैसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, उन पे डाउट हो सकता है, ध्यान है उस पर डाउट हो सकता है, या हम जो प्रवचन कर रहे हैं उस पर डाउट हो सकता है, या जो पता नहीं ऐसा डाउट होता है कि ये मैं बहुत दिन से ध्यान कर रहा हूँ, बहुत दिन से क्लास अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई फायदा तो हो नहीं रहा, पता नहीं फायदा होगा भी कि नहीं होगा। तो इस तरह से अपने आप पे डाउट आता है, दुनिया पर डाउट होता है। तो ये डाउट करने की जो बाधा है, इसमें भी हमारी बहुत सारी ऊर्जा जाती है। तो कहने का मतलब ये 5 जो बाधाएं हैं, ये सांसारिक बाधाएं हैं। लेकिन जैसे ही हम इन बाधाओं को पार करेंगे, मेरा उद्देश्य अभी इन बाधाओं को पार करने का वो बताना नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि धीरे धीरे जब एक एक करके इस बाधाओं को, क्योंकि दुख अनित्य अनात्म को हम चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से इसके बारे में हम कुछ बाधाओं को हम ओवरकम कर सकते हैं, इनके ऊपर उठ सकते हैं। और जैसे इन बाधाओं से ऊपर उठ करके हम ध्यान करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो निश्चित रूप से जो संसार से ऊपर उठ करके हमारा मन काम करना शुरू कर देता है। और जब हमारा मन संसार से ऊपर उठ के काम करेगा
चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, तो निश्चित रूप से जो ये पंच धम्मेंद्रिय हैं, तो यह कहना चाहिए हम कोई सा भी काम करें, चाहे हम पढ़ने का काम करें, चाहे हम बोलने का काम करें, कुछ भी काम करें, तो हमें पूरी ऊर्जा, फुल ऊर्जा आपको मिलेगी, फुल ऊर्जा आपके पास अवेलेबल होगी, और उस ऊर्जा से आप जो कुशल कार्य कर सकते हैं। तो दो ही तरह की तो बातें होती है, या तो कुशल भावनाएं होती हैं या अकुशल भावनाएं होती हैं। हमें अपनी अकुशल भावनाओं को हटाना है और कुशल भावनाओं को लाना है। तो कुशल भावनाओं को लाने के लिए ही हम जो है बहुत सारे ये प्रयास करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। अब ध्यान साधना के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा कि ध्यान साधना क्या है। ध्यान साधना जो है और कुछ नहीं है, ना कोई जादू है, ना टोना है, कुछ नहीं है। ये केवल वर्तमान में रहने का अभ्यास है। वर्तमान में हमारा आमतौर पे हमारा मन कहाँ रहता है, या तो पास्ट में रहता है, भूतकाल में रहता है। बहुत सारी घटनाओं को याद करके हम जो है परेशान होते रहते हैं। तब उसने ये कहा था, मेरे साथ ये हो गया था। तो हम उन घटनाओं को याद करते के साथ ही हमारी भावनाएं वैसी बन जाती हैं, आपने देखा होगा। और यदि या फ्यूचर की कल्पनाओं को याद करके कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, तो उसमें भी दुख में जाएंगे हम। तो कहने का मतलब है हम वर्तमान में नहीं रह पाते। वर्तमान में जो आदमी रहने का अभ्यास करेगा, वर्तमान में जितने क्षण बढ़ाता जाएगा, मतलब ड्यूरेशन इसका बढ़ेगा वर्तमान में रहने का, उसी रेशों में आपका मन शांत होता चला जाएगा। और मन शांत होने का मतलब यह है कि हम वर्तमान में रहने का अभ्यास और सुख की अवस्था प्राप्त करना। अपने मानसिक मन की जो चंचलता है, मन की जो भागदौड़ है, वो बहुत कम हो जाएगी और हम जो है उस सुख की अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भावनाओं को, जो हमारी जो भावनाएं हैं, इसको प्राप्त करने के लिए मैं और भी एक मेथड बताने वाला हूँ, तरकीब बताने वाला हूँ। उसके कहना चाहिए वो 4 प्रयास हैं। तो वो 4 प्रयास क्या है? तो भूतप्रिया, टाइम है क्या? टाइम है? अभी समय है और बताने का? कितनी देर बोलना मुझे? खत्म? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात अभी चलो कोई बात, इशारा हो गया। लेकिन वो जो 4 प्रयास है, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। वो 4 प्रयास क्या है? जैसे हमारे सम्यक व्यायाम आर्यष्टांगिक मार्ग में, ठीक इसी तरह से हमें उनके ऊपर चिंतन करना कि कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो अकुशल भावनाएं आनी होती हैं, तो उनको रोकना होता है। अकुशल भावनाएं हमारे अंदर पहले से ही होती हैं, उनको हटाना होता है। और कुशल भावनाएं जो हमारे अंदर नहीं है, उनको क्रिएट करना पड़ता है। और जो कुशल भावनाएं हमारे अंदर हैं, उनको बढ़ोतरी करनी पड़ती है। तो ये 4 बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो कुशल भावना का संचय होगा, हमारी कुशल भावनाएं बढ़ती रहेंगी और हम अच्छा जीवन, जो प्रवचन है ये मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ।